तीन तत्व है, उत्पाद, व्यय और उपन्ने व विग्रह व ध्रुवे। जब प्रश्न पूछा गया भगवान महावीर स्वामी से किम तत्वम, तत्व क्या है, तो उन्होंने एक लाइन में जवाब दे दिया, उत्पन्न होना और विनाश होना और स्थिर रहना। ठीक ये स्थिति भगवान के सामने नजर आ रही है। आज से जब मैं 92 में यहाँ आया था, उस समय भवन दूसरे रूप में था। उस भवन का क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। आज हमारे सामने नया भवन है, ये क्या हुआ, उत्पन्न हुआ। और पहले भी भवन बना था, किससे बना था भवन? भवन किससे बनता है? उसी से भवन बना वापस। तो मूल तत्व सुरक्षित रहा। आज हमारे सामने नया भवन है और अभी कहा जा रहा था कि ढांचा बन गया। और मुझे तो लगता है कि मनुष्य के आगमन से इस भवन में प्राण प्रतिष्ठा हो गई। जैसे कोई मंदिर बनता है और मंदिर में अगर मूर्ति नहीं है तो वो मंदिर पूजनीय नहीं कहलाता। आज से ये भवन पूजनीय कहलाए। कब तक? जब तक संत यहाँ विराजेंगे पूजनीय। जब संतों को वंदना होती है तो आसपास में सबको वंदना अपने आप हो जाती है। कोई भी काम जब होता है श्रम लगता है। किसी भी काम की सफलता में मैनेजमेंट का बड़ा महत्व है, पावर का बड़ा महत्व है। मेन पावर, मनी पावर, मोरल पावर और मैनेजमेंट पावर, ये सारे पावर चाहिए। मेन पावर मिल गया, हमारे निर्माण समिति के अध्यक्ष, उनकी टीम इतनी जोरदार, बहुत अच्छे ढंग से काम हो गया। मनी पावर, अगर मेन अच्छे हैं, आदमी बहुत बढ़िया, लेकिन पैसा नहीं हो तो मनी चाहिए। तो लोगों ने उदारता से अपने समाज के काम के लिए सहयोग किया, ये मनी पावर। और मैनेजमेंट पावर, हमारे बैठे संत मुनि श्री संबोध कुमार जी साहब, जो कभी पर्दे के पीछे के काम करते हैं, कभी आगे रहते हैं। लगता है कि आगे रहना कि पीछे रहना। तो इसके सारे सेंटर में मुनि श्री संबोध कुमार जी स्वामी का योगदान है। मैनेजमेंट के, हमारे धर्म संघ में मैनेजमेंट के जितने सूत्र, जितने मास्टरी आपकी है, शायद ही किसी की होगी। और आप पुस्तक भी लिख रहे हैं मैनेजमेंट के बारे में, बहुत जल्दी पुस्तक भी हम सबके हाथ में आने वाली है। बहुत बड़ी पुस्तक है। और वो पुस्तक केवल भवन निर्माण में काम की नहीं, हर क्षेत्र में कैसे सफलता प्राप्त करना, किसी संस्था को कैसे आगे बढ़ाना, महिला मंडलों को कैसे आगे बढ़ाना, मतलब सारे उसमें सूत्र दे रखे। और अगर मनुष्य की आपको आध्यात्मिक प्रेरणा नहीं मिलती तो ये भवन शायद, और मेरे ख्याल से पिछले 2 साल से मनुष्य के मन में चिंतन था कि भविष्य में मौका मिले तो नाथ द्वारा चतुर्मास करने का भाव है। मेवाड़ में प्राय सभी जगह आपने चतुर्मास कर लिए हैं। 3 क्षेत्र बाकी थे, उसमें एक क्षेत्र तो नाथ द्वारा भी बाकी था, और बाकी था तो क्या हो गया, सीधा हो गया। यहाँ के लोग कैसे थे पता नहीं मुझे, लेकिन आपकी प्रस्तुति से, आपके विचारों से, आपके व्यवहार से लगता है कि धीरे धीरे आपके जीवन में अब क्या आ रही है, धर्म को समझने की कला आ रही। आप लोग समझ रहे कि धर्म क्या है, कैसे जीवन में बदलाव आना चाहिए। तो शासन श्री मुनिश्री का कल अभी कहा गया, कल था आपका 81वां जन्मदिन, और कौन भाई बोल रहे थे कि अब 82वां जन्मदिन। तो ऐसा लगता है कि अगला जन्मदिन मुनिश्री का यही आए, क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि 15 मई को बहुत सुंदर मुहूर्त आ रहा है भवन के उद्घाटन का। और अभी महोत्सव तो रहना ही, आपको फरमा दिया गुरुदेव ने। और उसके बाद में फिर भवन जब इतना सुंदर उपयोगी भवन बनने जा रहा है और आगे कोई प्रोग्राम आगे है नहीं, और मुंशी को तो कल्पता है, चतुर्मास करना कल्पता है, आज जीवन देना कल्पता है। मैं स्थिरवास की बात नहीं कह रहा हूँ, लंबे समय तक मुंशी यहाँ विराज सकते हैं। तो ऐसा मुझे आशा विश्वास है
अब जब भवन का उद्घाटन होगा तब तो गुरुदेव इंदौर में अखातिज का प्रोग्राम है, वहाँ मुझे वहाँ रहना है। उसके बाद में कुछ दिन बाद मेरी मुनि दीक्षा हो जाएगी। तो भविष्य में लगता है कि अगर भवन बाद में बन गया और कभी मुनि रूप में मुझे नाथद्वारा आने का मौका मिला तो या मुंशी के सानिध्य में चतुर्मास करने का मौका मिलेगा। तो आज ज़्यादा बोलने की अपेक्षा नहीं है, समझदार को इशारा। यहाँ कई ऐसे मूर्ति लोग बैठे हैं, बोलते नहीं, बिना बोल के भी काम करते हैं। के लोग बोल के काम करते हैं, के लोग बोल के बिगाड़ देते हैं। इस दुनिया में अपने हाथों से किसी का बिगाड़ने वाले 10% लोग होंगे, लेकिन गलत बोलकर बात को बिगाड़ने वाले 90% लोग होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलकर बात को जमा भी देते हैं। बोलना जरूरी भी है, नहीं भी है। जैसे ये प्रोग्राम हुआ और हम यहाँ आए और नहीं बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप लोग सुन रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं, आप सबकी भी भावना होगी कि इस अवसर पर हम सब लोग बोले, तो फिर भी समय की सीमा को हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो आज मुनिश्री का यहाँ पर सही कहा, ये प्रवेश उद्घाटन नहीं हुआ है, प्रवेश हुआ है कुछ समय के लिए सही। कभी कभी ऐसे शुभ मुहूर्त में प्रवेश होता है, कहते हैं कि पग फेरा होता है। ऐसे अवसर पर पग फेरा होता है तो जितने रुकावट के काम है वो सारे काम अपने आप सफल और सुफल हो जाते हैं। तो गुरुदेव महासमण जी फरमाते हैं, अगर भवन है तो क्या होना चाहिए, भवन में क्या नहीं होना चाहिए। यहाँ की विशेषता, इस भवन में कभी ताला नहीं लग सकता क्योंकि गेट ही नहीं, कुछ मत बनाओ। तो आचार्य फरमाते हैं कि अगर जिस भवन के अंदर में अगर ताले हैं तो बाहर ताले, फर्श ताले, ऊपर जाले, पीछे नाले। समझ गया? ये गुरुदेव फरमा रहे महासमण, यानी कि भवन जब बन जाए, अभी तो बन रहा है तो ताले की बात नहीं क्योंकि खुला ही है, गेट नहीं है। जब भवन पूरा बन जाए उसके बाद में भवन में ताले नहीं लगना चाहिए। लगे तो कोई अपेक्षा से अलग बात है, यानी कि भवन रोज खुलना चाहिए। रोज क्यों खुलना चाहिए? कि धर्म आराधना करने के लिए, संतों का, साधु संतों का प्रवास सफल हो, उनका लाभ उठाएं। और मुझे लगता है पूरे नाथद्वारा में अगर कोई हार्ट है, सेंटर पॉइंट है तो ये है, ये जमीन है, ये पूरा भवन है। क्योंकि यहाँ से सब, यहाँ पर भवन होने से सभी लोगों को आने में सुविधा रहती है। और मैंने चिंतन किया कि लाल बाग के लोग की पसंद करते हैं यहाँ के आने के लिए। ऐसे दूसरी जगह हम चले गए तो लाल बाग के लोग लाल ही रहते, भी काले नहीं होते, लाल ही रहते। लेकिन यहाँ जब देखा, हालांकि जो लिखा लाल बाग वो सफ़ेद अक्षर से लिखा हुआ, क्यों लिखा पता नहीं, ताकि गुस्सा किसी को ना आए, ऐसा हो सकता है। तो लाल बाग के लोग भी यहाँ आना पसंद करते हैं। यानी भवन किसका होता है? पूरे समाज का होता है, सबका योगदान रहता है। तो जब भी भविष्य में इसका आप लोग उपयोग करेंगे तो मैं आशा विश्वास करता हूँ आज कुछ समय के, कुछ घंटों के लिए मुनिश्री का यहाँ आगमन हुआ है और ये आप लोगों की जो सफलता सामने आ रही है, तो आप लोग अपने जीवन में सबके प्रति मंगल भावना करेंगे। संयोजक महोदय खड़े होंगे।